अगला बिंदु है ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के बाद में वेदनीय। कौन सा कर्म आया? कौन सा कर्म आया? वेदनीय। वेदनीय कर्म अघातीय कर्मों में आता है। कौन से कर्म में आता है? अघातीय कर्मों में। लेकिन चर्चा इसकी घातीय कर्मों के साथ होती है, क्योंकि इसका फल जो भी मिलता है वह मोहिनी कर्म के सद्भाव यानी घातीय कर्म के सद्भाव में इसका फल मिलता है। चलो देखो, वेदनी में साता और असाता दो भेद आते हैं। कौन कौन से भेद आते हैं? साता और असाता। साता का मतलब क्या है? साता वेदनी का मतलब, साता वेदनी का मतलब क्या है? आप लोग तो खूब पढ़ते हो ना, हर साल पढ़ते हो, तत्वार सूत्र पढ़ते हो। आपके यहाँ तो स्थायी विद्वान भी हैं, पहले समय भी थे, क्लासें भी चलती रहती हैं, आपस में स्वाध्याय भी करते रहते हैं, महेश भैया भी पढ़ाते रहते हैं, ऑनलाइन से भी पढ़ाते रहते हैं, दूर दूर से खबरें आती हैं, महाराज जी आप सतना में हो? हाँ हम भैया जी की क्लास पढ़ते हैं। हाँ बहुत अच्छा है। हैं पहले और विद्वानों के नाम होते थे, अब नवोदित विद्वानों में अब नए नए उभर करके सब भी आ रहे हैं। उनका परिश्रम है, वर्षों का उनका परिश्रम है, और अपनी प्रतिभा का उपयोग भी कर रहे हैं। घर में तो हैं लेकिन अपने ज्ञान का उपयोग यहाँ भी और बाहर भी। अब आपके यहाँ की बहनें हैं, प्रतिभा स्थली में चली गई। अब जब आप नाम सुनते हैं ना, तुम्हारे नगर में आ जाती हैं तो तुम्हें परिचय मिल जाता है। जब वहाँ प्रतिभा स्थली में रहती हैं और कोई अच्छा कार्य, अच्छा कार्यक्रम जब होता है और कोई नाम आ जाए, हाँ हमारे सतना वालों का भी नाम था उसमें। किसका नाम था? सतना वालों का भी नाम था। प्रतिभा स्थली में बहनें कितनी मेहनत करती हैं, आप कभी जाकर के वहाँ देखेंगे तो पता पड़ेगा। घर में सगी माँ अपनी बेटी के लिए जिस तरीके से नहीं रख सकती है, जिस तरह की सुविधाएं नहीं दे सकती है, जितना ध्यान नहीं रख सकती है, उससे भी कहीं ज़्यादा ध्यान सारी बहनें प्रतिभा स्थल की छात्राओं पर रखती हैं। ऐसा आचार्य श्री का कहना भी है, कहना भी था कि संस्थान में कोई भी आगे हैं तो उनको बिल्कुल परिवार का सदस्य बना करके रखना। बच्चे प्रतिभा स्थली में जाते हैं, एक आध साल के 2-4 महीने उनका मन थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, बीपी की तरह, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, एकदम आ गए एकदम आ गए, अब कब जाएंगे कब जाएंगे। शुरुआत में तो उनके मन को समझ लेते हैं, फिर उठने बैठने खाने पीने से अच्छी व्यवस्थाएं, पढ़ाई लिखाई सारी, कई गतिविधियां चलती हैं वहाँ पर, हर विधा में बच्चियों को पारंगत कराया जाता है। तो फिर धीरे धीरे मन लगने लगता है, और 2-4 महीने मन लग गया और 1 साल अगर टिक गई तो फिर उसके बाद में तुम कहोगे रुक जाओ, वो कहेंगे नहीं 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 अब तो हमको जल्दी जाना है, आ जाओ ना, अभी नहीं अभी बाद में आएंगे, ऐसा भाव बनने लगता है। सांगानेर में या तो छात्र जा नहीं पाते हैं, या जाते हैं तो फिर टिक नहीं पाते हैं, और अगर 1 साल कोई टिक गया तो फिर वो वहाँ जम जाता है। अभी इस साल के शिविर में और परीक्षण में एक छात्र अपने पास से गया, हर्षजन जबलपुर का, अभी यहाँ था, फिर हमने भेजा, परीक्षा दी, पढ़ाई की, निकल गया। अब एडमिशन उसका इस साल होगा। पिछले साल चंदगिरी से पूरा बिहार शिखर जी तक का और सभी वैयावृत्ति आहार वो सम्मित शिखर, फिर पिछले साल आदि कवर्धा झारखंड से, नहीं झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़ से था, कवर्धा से, उसको प्रेरणा दी, उसने तैयारी की, एग्जाम दिया, निकल गया। आज 1 बरस हो गया, बढ़िया रिजल्ट लेकर के आया है। अब ऐसे ऐसे बच्चे तैयार हो जाते हैं, बहनें तैयार हो जाती हैं,
हंसते खेलते, कोई कठिन काम नहीं। वातावरण मिल जाए तो दृष्टि अपने आप बदल जाती है, और रुचि जागृत हो जाए तो फिर व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है। व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए उसकी भावनाओं को पहले बदलना पड़ता है। भावों को बदले बगैर कोई किसी के जीवन को बदल नहीं सकता। एक बार ऐसा हुआ, एक उदाहरण आ गया, सुन लो, आपके भी काम आएगा कहीं ना कहीं। ताला लगा था, चाबी गुम गई, खोलना है, कैसे खोलें? हिलाया डुलाया खुला नहीं, खींचा खुला नहीं। एक पत्थर उठाओ, पत्थर उठा करके, पत्थर से भी हथौड़ा लाओ, हथौड़ा से भी उसको चोटों पर चोटें, चोटों पर चोटें, प्रहार पर प्रहार, प्रहार पर प्रहार, लेकिन ताला खुलने को नहीं। चपटा हो गया, मरणासन्न स्थिति में आ गया, लेकिन खुलने का नाम नहीं लिया। कोई बूढ़ा आदमी आया, क्या कर रहे भाई साहब? ताला खोल रहे, ताला खोल रहे, उसको तो मारे डाल रहे तुम। ऐसे ताले खुलते हैं क्या? चोट पर चोट, चोट पर चोट, प्रहार पर प्रहार, ऐसा ताला खोलते क्या? ऐसा ताला नहीं खोला जाता। नहीं, वो तो मुझे भी मालूम है कि ऐसा नहीं खुलता, लेकिन मैं तो खोल रहा हूं। नहीं नहीं, देखो जरा बताओ, ताले को उसने देखा, ऐसा किया वैसा किया, परेशान क्यों हो रहे? हम अभी आते हैं। सतना की सड़क पर चला गया, ताले वालों के वो स्टैंड लगे रहते हैं, अभी हम रोज निकलते हैं ना जहां, ये वाले ताले वाले, ये वाले ताले, भैया ऐसे 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 ताले की चाबी देना, एक चाबी ले ली। रुको रुको, इतना भारी भरकम हथौड़ा अलग करो। भारी भरकम हथौड़े से भी काम नहीं बना। देखो ये छोटी सी चाबी है ना, इसको लगाओ, इसको लगाओ। कहाँ लगाना? अंदर लगाओ, अंदर लगाओ, अंदर लगाओ, अंदर लगा दी, इसको घुमाओ, घुमा दी, ताला खुल गया। वो युवक आश्चर्यचकित हो गया, इतने प्रहार किए फिर भी ताला खुला नहीं। इस बूढ़े आदमी ने ये क्या कहा, ये क्या किया? चाबी लगाई, ताला खुल गया। तो उसने कहा कि किसी की गांठ ग्रंथि अगर खोलनी है तो ऊपर से चोट मारने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर हृदय का स्पर्श करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? उसके आंतरिक भावों का स्पर्श करना जरूरी है। अगर आपने भावों का स्पर्श कर लिया तो गांठ ग्रंथि खुल जाएगी, और अगर आपने उसके अंदर के भावों का स्पर्श नहीं किया तो ऊपर से कितनी चोट मारते रहो, वो टूटने को हो जाएगा, मरने को हो जाएगा, लेकिन खुलने का नाम नहीं लेगा। एक व्यक्ति ऐसे ही कुछ सुनकर के प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा हम भी सबका हृदय परिवर्तन करेंगे, सबका हृदय परिवर्तन करेंगे। सामने एक आदमी मिल गया, बोले भाई साहब हम आपका हृदय परिवर्तन करना चाहते। तो बोले ऐसी क्या बात हो गई? नहीं, बोले महाराज जी का उपदेश सुना है, हम तो कुछ ना कुछ करेंगे। अरे भाई हमारे को कोई जरूरत नहीं। पकड़ लिया, लिटा दिया, डंडा लेकर के आ गए, छाती पर बैठ गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। भैया क्या कर रहे? बोले हृदय परिवर्तन कर रहे हैं। हृदय परिवर्तन, हार्ट चेंज करना है तो अस्पताल चले जाओ ना, पूरा का पूरा परिवर्तन कर देंगे। ऐसे नहीं होता, ये अज्ञानता है। ज्ञानी व्यक्ति विचारों के माध्यम से गुत्थियां सुलझाता है। ऊपर से चोट मारना आसान है किसी को भी, लेकिन उसकी उलझन को सुलझाना सभी के लिए नहीं आता है। बहुत आराम से, ये बहुत आसान काम है। विचार एक ऐसी शक्ति है, अगर ज्ञानी व्यक्ति उन विचारों का प्रयोग करे तो तमाम संसारी प्राणियों की उलझनें अपने आप सुलझ सकती हैं। सारी समस्याएं अज्ञानता से प्रारंभ होती हैं और संसार की सारी समस्याओं का समाधान ज्ञान से प्रारंभ होता है।
ज्ञानेन पुंसाम सकलार्थ सिद्धि। ज्ञान के द्वारा ये व्यक्ति, ये पुरुष सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त हो जाता है ज्ञान के द्वारा। ज्ञान एक अमूल्य निधि है। जीव के पास चेतना है, ज्ञानवान है जीव। अपनी ज्ञान शक्ति को पहचाने और उसका उपयोग करें। वेदनी कर्म में साता और असाता दो चलते हैं। असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण क्या है? आक्रंदन, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बद, परिदेवन। दुख से शुरू होता है। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बद, परिदेवन। दुख क्या है? दुख किसे कहते हैं? पीड़ा रूप परिणाम विशेष को दुख कहते हैं। दुख की परिभाषा क्या है? पीड़ा रूप परिणाम विशेष को दुख कहते हैं। पीड़ा का मतलब कष्ट। किसी भी तरीके से कोई समाचार मिलने पर, किसी का वियोग हो जाने पर, अपने शरीर की प्रकृति विरुद्ध हो जाने पर, किसी भी तरीके से जो हमारे भावों में कष्ट आ गया, उसका नाम है दुख। ऐसे पीड़ा रूप परिणाम विशेष को दुख कहते हैं। और इन निमित्तों को पाकर के जो हम बार बार दुखी होते हैं, बार बार दुख का अनुभव करते हैं, तो वेदनी कर्म में असाता वेदनी कर्म का विशेष आश्रय होता है। अब तुम कहो कि लो, पहले तो तकलीफ आ गई और अब रोने भी नहीं दे रहे। तकलीफ की तकलीफ आ गई और अब कह रहे कि दुख मत करो नहीं तो और कर्म का बंध होगा। तो भैया ये तो सिद्धांत ही है। दुख आ गया है तो समता से सहन करो, ये शास्त्र कहता है। और अगर विषमता में चले गए, हाय तौबा मचाने लगे, विकल्प करने लगे, तो वो असाता वेदनी कर्म तुम्हें और असाता वेदनी कर्म का बंध कराएगा। पीड़ा रूप परिणाम को दुख कहते हैं। ऐसे दुख के अनुभव के समय, ऐसे निमित्तों के समय समता का भाव लाना, थोड़ा सहन करना, ये दुख है। शोक क्या है? अपने उपकारी का वियोग होने पर मन में विकलता का होना। अपना सहयोगी, अपना उपकारी, अपने निकट का कोई भी, उसका वियोग हो गया, मन में अब विकलता आने लगी। अब कौन साथ देगा, कौन सहयोग करेगा, कौन हमारा ध्यान रखेगा, ये मन में जो विकलता आती है, इसको कहते हैं शोक। शोक एक तरह से चिंता का रूप है। चिंता व्याप जाती है। फिर ऐसी चिंता, ऐसा शोक करने से क्या होगा? और असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। ताप। ताप किसे कहते हैं? लोक में अपनी निंदा आदि के हो जाने से तीव्र पश्चाताप होना। पश्चाताप होना तो एक तरह से प्रायश्चित है। पश्चाताप होना तो एक तरह से शुद्धिकरण का मार्ग है। अपने से कोई भूल हो गई, ख्याल में आने पर हम अपने परिणामों में पश्चाताप करने लगें, ये तो धर्म का मार्ग है। लेकिन शुद्धिकरण के रूप में पश्चाताप ना करते हुए, अरे भैया अब सब लोगों को पता पड़ गया, अब सब लोगों के सामने कैसे जाएंगे, ऐसा वैसा सब लोगों को ध्यान में रख करके जो विकल्प कर रहा है। सब लोगों का ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन सब लोग तो लोक पेपर में, इसमें उसमें आ गया, ऐसा आ गया वो, तो इसको लेकर के जो बार बार मन में पश्चाताप कर रहा है, इसका नाम ताप। ऐसा करने से और असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। आक्रंदन, पश्चाताप से अश्रुपात करते हुए रोना। अभी केवल पश्चाताप था, अब पश्चाताप के साथ अश्रुपात और हो गया, अश्रुपात हो गया। अब अश्रुपात करते हुए रोना, ये क्या है? आक्रंदन कहलाता है। बध, किसी के आयु आदि प्राणों का घात करना बध है। हिंसा आदि के कार्य करोगे, असाता वेदनी कर्म का बंध होगा।
आयु आदि प्राणों का घात करना। परिदेवन, अत्यंत दुखी होकर करुणाजनक रुदन करना परिदेवन है। देखो, एक तो क्या, शोक, एक ताप, एक आक्रंदन और एक परिदेवन, अलग अलग हैं सब। और एक दुख, दुख में केवल पीड़ा रूप परिणाम है। मन में विकलता, उपकारी का वियोग हो गया ऐसा सोच करके शोक। लोक में अपनी निंदा आदि हो जाने से तीव्र पश्चाताप जो होने लगा उसका नाम ताप। पश्चाताप के साथ अश्रुपात करते हुए रोना आक्रंदन। किसी की आयु आदि प्राणों का वियोग कर देना, घात कर देना वध। और अत्यंत दुखी होकर करुणाजनक रुदन करना, आवाज करते हुए जो विलाप करते हैं, विलाप करने की स्थिति बनती है, उसे शास्त्रों में परिदेवन कहा। कोई कोई परिवेदन भी कहते हैं, परिवेदन, लेकिन परिदेवना नियात्म ऐसा कहा। अपने प्रति पर के प्रति, अपने प्रति पर के प्रति, उभय, अपने प्रति भी दूसरे के प्रति भी, दोनों के प्रति भी। ये सभी असाता वेदनी कर्म के आश्रय कराते हैं। और असाता वेदनी होता है तो फिर क्या मिलता है, आपको दुख दुख का अनुभव करना पड़ेगा, अनिष्ट अनिष्ट सामग्री आपको मिलेगी। बहुत दिन के बाद चावल खाने का भाव किया, चावल नहीं भात खाने का भाव किया, कहने में चावल आता है। अपने तरीके से फ्राई करो, ये करो वो करो, ऐसा करो, ये डालो वो डालो, और पहला ही गिलास लिया, एक दो कंकर आ गए उसमें। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, दोनों वेदनी आ गई। साता वेदनी भी है, असाता वेदनी भी है। साता वेदनी भी है, असाता वेदनी भी है। कुछ अच्छा करते करते कुछ अनिष्ट हो जाए, वो असाता वेदनी हो जाती है। साता असाता वेदनी मनुष्य और त्रियंचों को चलती रहती है। कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव है। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते। और फिर आगे क्या है, आप लोग सुनाते हो, हम सुन लेते हैं, और तुम्हारा सुना है तुम्हारे को लौटा देते हैं। हजार